नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक खबर लाइव। चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ जायसवाल ने 21 अगस्त 2023 को 6 वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया। इस आयोजन में भाग लेने के लिए तमाम राज्यों से कार्यकर्ता और राज्य के अध्यक्षों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है, जिसमें मजदूरों से जुड़ी हुई समस्याओं पर चर्चा हुई। आने वाले समय में देश के मजदूरों के अधिकार के लिए और उनकी समस्या को दूर करने को लेकर चर्चा हुई। INTUC के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामीनाथ ने कहा कि देश में सभी तरीके से मजदूरों का शोषण होता आ रहा है। मजदूरों के अधिकार और हक को मारा जा रहा है। सभी मजदूरों को एक साथ आना होगा। आगे उन्होंने कहा कि देश में महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है। भाजपा सरकार में ये और ज्यादा बढ़ा है। स्वामीनाथ ने मनरेगा को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, आज मनरेगा के मजदूरों को उनका पैसा समय पर नहीं मिलता, उनके साथ भी शोषण होता है। कार्यक्रम में तमिलनाडु की पूर्व DGP करुणा सागर ने भी भाग लिया। विशिष्ट अतिथि के तौर पर उन्होंने इस कार्यक्रम में भाग लिया और संबोधन किया है। देखिए, मजदूरों के कुछ लेकर विषयों पर जो भारत सरकार द्वारा 44 से 4 कोड कानून में तब्दील करने किया गया है, इसका विरोध PFI फंड काट कर जो हमारे मजदूरों को दिया नहीं जाता है, और जो जैसे सहारा का पैसा हुआ कि हम देंगे, उसी तरह मनरेगा जैसे हमारा जो सबसे बड़ा आया, उसमें 500 रुपया प्रति मजदूरों को देने के प्रतिदिन के लिए हमारा डिमांड रहेगा। श्रम न्याय यात्रा के तहत हम लोग एक अपने पूरे देश में, हमारे हर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ये यात्रा शुरू करेंगे। एक जगह हम इकट्ठा होकर ये मजदूरों के बात को एक हम बत्ती में 2 अक्टूबर को इस बात को रखेंगे। हमारा सब यात्रा शुरू हो जाएगा आज से। ये राजीव गांधी के सद्भावना दिवस पर 20 तारीख को कल श्रद्धांजलि देकर हमारे सारे भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ के पदाधिकारी मजदूरों के साथ भी धोखा दिया जाए। तो किसान पहले 3 काले कानून से परेशान थे, हमारा 44 कानून था, उसको 4 में तब्दील किया जाए। बहुत सारे सरकार की बदलती बड़े पूंजीपतियों को, अपने साथियों को मजबूत करने, इंडस्ट्रीज को मजबूत करने के इंडस्ट्रीज नए नहीं लगाए जा रहे, उनको बेचा जा रहा है। कल खरका में कोरोना काल में 3500 फैक्ट्रियां बंद पड़ी हुई है, उनका GST अगर माफ कर दिया जाए, फैक्ट्री खुल जाता, गरीबों को जीने खाने का, संगठित कामगारों को एक रास्ता मिलता। आप देखे होंगे कोरोना काल में पथ से पैदल जाके लाखों मजदूर मर गए, लेकिन भारत सरकार श्रम मजदूर मंत्रालय से हम आंकड़ा मांगते रह गए, दिया नहीं गया। 10,000 नगद खाते में डालने की बात कहे, उनके सहायता के लिए नहीं दिया गया। सरकार झूठी राशन और गरीबी हटाओ की बात करती है, लेकिन मजदूर को हमेशा मजबूर करती है। आज कई मुद्दों पे बात करते हुए देश के उस सबसे निचले में जो सबको ऊंचाई देता है, अपने नीचे रहता है, मजदूर है। जो किसान है, पेट भरता है, सबको IAS IPS और नेता बनाता है, और मजदूर है जो महल कारखाने फैक्ट्रियां बनाता है, वो खून से अपने देश को सींचता है, कोई पसीना से सींचता है। तो देश के इस व्यवस्था को जिस तरह से कमजोर करने के सरकार के मंसूबे हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी निरंतर LOP बनने के बाद श्रमिक, किसान, मजदूर, मोची सबके पास जाकर जन की समस्या, जिस तरह से भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से महाराष्ट्र तक तय कर उन्होंने जनता की बात जाने, नब्ज टटोलने का काम किया। आज भी वो किसान के खेत में जाते हैं, तो मोची के दुकान में जाते हैं, बाइक बनाने वाले कुली के पास कुली की समस्या, और लोको पायलट, जिस तरह से रेल की दुर्घटना निरंतर 9 जून के बाद कतई आतंकवाद मुक्त कर दिया। पहले कश्मीर में था, अब जम्मू में 17 जवान शहादत हो गए। जिस तरह से किसान को और जवान को और मजदूर को मजबूर करने वाली सरकार, हम लोग कहते थे जय जवान जय किसान, अब जवान भी परेशान, किसान भी परेशान, मजदूर भी परेशान। ये परेशानी सभी गरीबों के लिए है, लेकिन उसका मौत कौन उड़ा रहा है? जो हमारे GST और टैक्स के पैसे से चूस कर उनको 18 लाख करोड़ माफ कर दिया जाता है। आप अगर मजदूर की आवाज उठाते हो,
किसान की आवाज उठाते हो, ईडी इनकम टैक्स सीबीआई आपके पास आ जाती है, आपकी आवाज को कुचलने के काम किया जाता है। आज कई मुद्दों पर हमारे तमाम राष्ट्रीय वरिष्ठ महासचिव हौसला प्रसाद जी और गांधी जी, प्रमोद गांधी जी, और हमारा एडमिन सन हेड है जो लीगल सेल हेड जितेंद्र भारती जी, कई मुद्दे पर हमने फैसला किया कि मजदूरों को आखिर किस तरह से हक हम, तो चाहे विपक्ष की सरकार हो, चाहे एनडीए गवर्नमेंट की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार है, सबसे मजदूरों की मांग की जाएगी। उनको हक पहले से दिलाते आए हम लोग, अभी भी उनके हक पूरा मिलने तक हमारी लड़ाई श्रम न्याय यात्रा के तहत चलते रहेगा। हम हर जज्बातों के साथ, उम्मीद के साथ, सरकार के जिस तरह से इरादे देश के आम किसान के लिए जिस तरह से मजदूर को मजबूर किया जा रहा है, अब वो मजबूर नहीं होगा, क्योंकि हमारे साथ हमारा फौज खड़ा होकर लड़ेगा और जनता आम आवाम आप लोगों का तक आवाज उठाने का काम करेंगे। देखिए, आज भी SC ST का प्रोटेक्शन था जो सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के उस मुद्दे को लाया था, जिस तरह से पिछड़े वर्ग का कोटा था, उसी तरह का इसको भी निर्धारित की बड़े पूंजीपति हो जाने के बाद उनका आरक्षण, तो उसका विरोध में आज था। और राहुल गांधी जी ने जिस आरक्षण की बात कहा कि देश के जो हिस्सेदारी उनकी भागीदारी मिलनी चाहिए, तो पहले सबसे बड़ी जनगणना होना जरूरी है कि आपका हिस्सा, मेरा हिस्सा और देश का कितना हिस्सेदारी है, उसमें भागीदारी। जब पहले नहीं देखा है कि हमको जितना गाली देना दे लो, लेकिन मैं जाति जनगणना करा के रहूंगा। अब राम रहीम को देखे हो, पेरोल पे पेरोल सरकार देती है अपनी सरकार लाने के लिए। हम बलात्कारियों के साथ नहीं है, हम किसान के साथ है, मजदूर के साथ। उदित राज पर देखिए, उदित राज जी हमारे बढ़ते हुए ताकत में कांग्रेस से 35 साल से मेरा रिकॉर्ड देख, मैं SCC और BCC डेलीगेट भी हूँ, और उसके बाद मैं 35 साल से हर अधिवेशन कांग्रेस का यूथ NSUI के अध्यक्ष से साथ, आज भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस सिंटक महासंघ का जो हमने गठन किया, पूरे 22 राज्यों में मेरा संगठन तैयार हो गया, तो उसको डर हो गया। हम जाति की राजनीति नहीं, वो परिसमन एक चलाता है अपने एक जाति का, हम तो तमाम जाति और मजदूर एक मेरा जात है उसका राजनीति करते हैं। उसके लिए हमारा वो कहाँ गया सर्टिफिकेट, उसके लिए जाते दिखाइए मेरा सर्टिफिकेट। अरे हम कोर्ट से जीते हुए ऑर्डर है, ये ऑर्डर को आप लोग ढूंढ कर दीजिए। ये ऑर्डर में ऑल इंडिया काम करने का, ऑल इंडिया बेसिस हमको ऑर्डर दिया गया है काम करने के लिए, और ये मेरा सर्टिफिकेट है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन, इसका शॉर्ट नेम इंटक होता है, फेडरेशन, और हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस। क्या आप भी जानना चाहते हैं अपने आसपास की छोटी और बड़ी खबरों को? क्या आप भी जानना चाहते हैं देश विदेश से जुड़े हर एक मुद्दे को? क्या आप भी जानना चाहते हैं राजनीति की हलचल को? क्या आप भी जानना चाहते हैं स्पोर्ट्स से जुड़े हर एक अपडेट्स को? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि आपका राशिफल क्या कहता है? तो बिना किसी देरी के दैनिक खबर लाइव को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट्स तुरंत मिल सके। जी हाँ, बिल्कुल तुरंत।